देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। और रात को 2 बजे रायपुर के एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। रात को 2 बजे इंटरव्यू कर रहा हूं जी। लोग ये कह रहे हैं कि 2-2 बजे तक चलना पड़ रहा है, और कई विपक्षी तो कह रहे हैं कि बहुत कड़ा मुकाबला है क्या जो 2-2 बजे तक चल रहे हैं। नहीं, मेरा एक नेचर है और लोग मुझसे उम्मीद भी करते हैं कि मैं हर बार उनसे वोट मांगने जाता हूं तो मैं उनके घर पर आऊं, और जब मैं नहीं जाता हूं तो उनकी शिकायत होती है कि हमारी गली में नहीं आए, हमारे मोहल्ले में नहीं आए। और इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि वैसे तो मैं पूरे 24 घंटा 12 महीना 7 दिन मैं घूमते रहता हूं, परंतु एक सघन जनसंपर्क इसके माध्यम से हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी वार्डों में और हर पोलिंग बूथ में मैं कम से कम अपनी हाजिरी लगा सकूं। आपके चुनाव में इस बार एक चीज़ देखने को मिल रही है जो रायपुर में किसी भी जनता ने या किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं देखी। और मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ उस हमले का, उस कथित हमले का जो आप पर हुआ। आपकी पार्टी, आप खुद थाने पर बैठे, विरोध हुआ, और उसके बाद से लगातार जो शिकायत और जो जानकारी आपकी तरफ से मिली कि आपके समर्थकों पर भी एक तरीके से इस तरीके के हमले हो रहे हैं। रायपुर या छत्तीसगढ़ की राजनीति में चीज़ इस तरीके की तस्वीर देखी नहीं जाती। इसके क्या आशय हैं? इसके आशय हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक वर्ग विशेष के अपने गुर्गों के माध्यम से और भय पैदा करना चाहते थे। और यही गुर्गे जो थे वो यहाँ पर अजीत जोगी जी के ज़माने में जग्गी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी यही लोग शामिल थे। और वो सोचते हैं कि हम भय पैदा कर कर, मेरे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इनके गुर्गों ने फ़ोन किया है कि आप बीजेपी का काम मत करिए, आप हमारा काम करिए। किसी को डरा रहे हैं कि तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, तुमको नौकरी से निकलवा देंगे, तुम्हारे परिवार को परेशान करेंगे। परंतु मेरे कार्यकर्ताओं का मेरे साथ में व्यक्तिगत लगाव है, और इसलिए कोई भी, और उनको लालच दे रहे हैं पैसों की। मेरे पास तो लोग, मैं तो उनके नाम नोट कर रहा हूँ, और मैंने कहा भी था परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उजागर करूँगा, परंतु मैंने जानबूझ के कि कहीं उन कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी खड़ी नहीं हो जाए, इसलिए मैंने वो नाम उजागर नहीं किए हैं। परंतु वो ये मान लें कि पैसे के दम पर या भय के दम पर वो लोगों को खरीद नहीं सकते और जनता के वोटों को खरीद नहीं सकते। वो सोचते हैं कि हम पैसों के दम पर खरीदेंगे। बृजमोहन जी, जो बात आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, आपके ऊपर जो जब बात हुई, घटना हुई थी, तब आपने इस बात का जिक्र किया था कि आपने अपनी जान बचाई है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिशें, अभी भी प्रचार में 1 दिन बाकी है, पूरा दिन बाकी है, और उसके बाद 2 दिन तक जो घर घर संपर्क चलेंगे वो बाकी हैं, आपको लगता है ऐसी कोशिशें अभी भी होंगी या अब नहीं? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं। वो महादेव ऐप सट्टा में फंसे हैं, वो शराब के घोटाले में फंसे हैं, वो स्मार्ट सिटी के घोटाले में फंसे हैं, रेत घोटाले में वो उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उनको पैसे के दम पर अनसोशियल एलिमेंट को इन्वॉल्व कर कर ठेका टेंडर लेना, लोगों को भयभीत करना, ये उनका काम है। तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब उस दिन की भी घटना कोई सामान्य घटना थोड़ी थी कि 20-25 लोग सफ़ेद कुर्ते पजामे में अलग से खड़े रहें और मुझे लगे कि वो मेरा स्वागत के लिए खड़े हैं, और जब मैं उनके नज़दीक जाऊं तो मेरे ऊपर में वो हमला करने की कोशिश करें। मेरे साथ सिक्योरिटी थी, और क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा थी तो वो मुझे घसीट कर 100 फीट पीछे ले गए, और इसलिए मैं बच गया। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को भीमनगर, लाखे नगर में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला हुआ, वीडियो मिले हैं। इस वीडियो में उनके हाथ में लाठी है, डंडे हैं, और वो मारपीट कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन का भी साथ में वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ये वो से आपका इशारा किसकी ओर है? वो से मेरा इशारा है अनवर ढेबर, एजाज ढेबर, जो मुख्यमंत्री जी के खास सिपाह सलाहकार हैं, और जिन्होंने लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के ठेकों पर कब्जा कर लिया है, और मुख्यमंत्री जी उनके माध्यम से पैसे को रोटेट करते हैं। तो आपने चूंकि मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई लोग कहते हैं कि एक समय तक संबंध बड़े अच्छे थे। अब जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और आपने भी सुना होगा, जो आपके लिए भी कहा जा रहा है, ये तलखी या ये स्तर ये क्यों आया?
नहीं, मेरे संबंध तो अर्जुन सिंह जी से भी अच्छे थे, दिग्विजय सिंह जी से भी अच्छे रहे, विद्याचरण जी से भी, श्यामाचरण जी से भी, मोतीलाल वोरा जी से भी, अजीत जोगी जी से भी। तो मेरे संबंध किसी से खराब नहीं रहे, क्योंकि हम जिस समय की राजनीति के लोग हैं, उस जमाने में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती थी, व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होता था। और परंतु पहली बार छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि सत्ता की डोर उनसे हाथ से छूट रही है। और जब उनके हाथ से छूट रही है, और सबसे तल्ख और तीखा बयान और उनके घोटालेबाजी, उनके माफिया राज, उनके भ्रष्टाचार और उनके गुर्गों के मामले में अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ। और इसलिए भी उनको लगता है कि इतना तीखा किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, बृजमोहन कैसे बोलता है। आखिरी 2 सवाल जो करना चाहूँगा, जो कि आपने बताया कि आपके जो विरोधी हैं रायपुर विधानसभा में, जो आपके विरोधी खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप धर्म की आड़ ले रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके प्रतीक चिन्ह भी वैसे हैं उनके आवरण में भी, और वो बोल रहे हैं चुनाव अब धार्मिक पहचानों का चुनाव ज़्यादा हो रहा है, मुद्दों का कम हो रहा है। वो जो बात कर रहे हैं कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, उनका वीडियो वायरल है कि मैं चुनाव रायपुर से नहीं लड़ना चाहता, मैं तो जांजगीर से लड़ना चाहता हूँ। और जब वो चुनाव यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे, तो फिर जनता उनको क्यों वोट देगी। और अब जनता को ये लग रहा है कि विधायक का चुनाव महंत रामसुंदर दास जी लड़ रहे हैं या अनवर ढेबर, एजाज ढेबर लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हर रैली में, उनकी हर मीटिंग में, उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाजू में बैठे होते हैं, उनसे पूछ कर वो बोलते हैं कि मुझे क्या बोलना है। तो आप जो बोल रहे हैं धार्मिक, तो कौन से धर्म के आधार पर चल रहा है? धार्मिक का धर्म का अर्थ तो सत्य होता है, जिसको हम अपना सकते हैं, परंतु यहाँ तो ना धर्म दिख रहा है, ना सत्य दिख रहा है। यहाँ पे तो माफिया दिख रहे हैं, यहाँ पर तो गुर्गे दिख रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसे लोग जिनके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और रायपुर के लोग भयभीत हैं, जिनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोग दिख रहे हैं। आखिरी सवाल जो मैंने कहा, आपके विरोधी एक चीज़ और कह रहे हैं कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें छत्तीसगढ़ अस्मिता का सवाल खूब उठाया जा रहा है, और आपको भी मालूम है, आपके ऊपर भी वो एक निशाना रखते हैं छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात, कि मूल छत्तीसगढ़िया वाला जो एक सवाल होता है। सवाल के जवाब में आपका क्या काउंटर रहता है? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है ना। शराब के घोटाला क्या छत्तीसगढ़िया का पैसा नहीं है? कोयले का घोटाला क्या छत्तीसगढ़िया का पैसा नहीं है? रेत का घोटाला कहाँ किसका पैसा है? अगर पीएससी का घोटाला हुआ तो उससे कौन लोग पीड़ित हैं? अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो उससे कौन लोग पीड़ित हैं? तो छत्तीसगढ़ी की खाली वो बात करते हैं, परंतु खाते जो हैं और खिलाते हैं अपनी सोनिया अम्मा, अपने राहुल भैया और अपनी प्रियंका दीदी को, उनके लिए पैसा वसूली कर रहे हैं। जो व्यक्ति पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर और अपने खजाने को भरे, अपने पार्टी के खजाने को भरे, अपने जेब को भरे, तो छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करने का तो उसको अधिकार ही नहीं। क्योंकि आपने नाम ले लिया, मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से एक चीज़ दिख रही है, जितनी घोषणाएं और घोषणा पत्र में आपकी चीज़ थी, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि रेस हो रही है कि भाजपा एक नंबर बोलेगी और फिर कांग्रेस के अगले दिन दूसरे नंबर बोले जाते हैं। क्या आखिरी दिन तक ये रेस जारी रहेगी? वो तो थूका हुआ चाट रहे। उनकी 17 गारंटी राहुल जी ने, सोनिया जी ने और अपने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने की, वो घोषणा पत्र का हिस्सा क्यों नहीं बनी? और घोषणा पत्र होने आने के बाद में बीजेपी कोई रेस नहीं, बीजेपी अपना घोषणा पत्र ले आई, जो हमने लेकर आया वही है, उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, जो मैंने पहले कहा कि वो डरी हुई है, भयभीत है, उसको हार का डर है, और इसलिए वो बीजेपी जो कहती है उसको चुराकर वो करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अपना वक्त दिया, और रात को 2 बजे जो लगातार आपने कहा ना कि लोगों से मिलना जारी है, बदस्तूर जारी है, अनूठा प्रसार है, अनूठा प्रचार का तरीका है, और जब पूरे प्रचार प्रसार को एक दिन बचा हो तो इस तरीके के जनसंपर्क देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।